जय श्री राम। मेरे मित्रों और साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटना हुई उसने सारे देश को झकझोर कर रख दिया। लेकिन दूसरी तरफ देश में राष्ट्रवादी सरकार, जिसका नेतृत्व एक सक्षम और समर्थ और एक ऐसे महान व्यक्तित्व कृतित्व के धनी नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं सरकार का नेतृत्व। लेकिन इस हमले को सरकार ने और सरकार के मुखिया ने और संपूर्ण देश ने इसको गंभीरता से लिया है। निहत्ते पर्यटकों को हम इनको पर्यटक न कहते हुए हिंदुओं पर हमला है। ये जो हमला है ये पूरी तरह से जिहादी हमला है और चुन चुन करके इसमें हिंदुओं को मारा गया है। ये कोई पर्यटकों पर हमला इसको न माना जाए, क्योंकि वो पूरी तरह से साफ कह रहे थे कि आप कलमा पढ़िए अथवा कौन हिंदू है कौन मुसलमान, एक धर्म के आधार पर, और उसमें मात्र हिंदुओं को ही मारा गया है। तो ये बड़ा अफसोस का विषय है और ये गंभीर विषय है। इस हमले को सरकार ने और सरकार के मुखिया ने, संपूर्ण देश और यहाँ तक कि सारी पार्टियों ने इस हमले को बहुत गंभीरता से लिया है। मेरे मित्रों साथियों, भारत में हिंदुओं को और भारत के बाहर चुन चुन करके उनको मारा जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। हिंदुओं के लिए इस समय बड़ा अस्तित्व, हिंदुओं का अस्तित्व बड़ा संकट में है और इस संकट से निपटने के लिए इस समय देश में सक्षम और शक्तिशाली सरकार है। और 90 के बाद में कश्मीर में जो हुआ, कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को वहाँ से निकाला गया। पश्चिम बंगाल में भी मुर्शिदाबाद, मालदा, 24 परगना और पूरी मिदनापुर में जो घटनाएं हुई, हम चाहे बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, अधिकांश स्थानों पर, जगहों पर हिंदुओं के प्रति लगातार घृणा और उनको ताड़ित, उनको मारा जा रहा है। इस घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर पहुंचे। उन्होंने अपना एक मीटिंग किया और प्रधानमंत्री महोदय अपना विदेशी दौरा छोड़ करके भारत को पुनः वापस आए और बड़े और कड़े कदम इस सरकार ने उठाए हैं। और इन कदमों में जैसे अटारी वाघा बॉर्डर को सील किया गया, सिंधु जल समझौता को रद्द किया गया, उच्च आयोग की संख्या को कम किया गया और 48 घंटे के भीतर पाकिस्तानी नागरिक को देश छोड़ने के लिए कहा गया। इन 5 सभी कड़े और शक्तिशाली फैसलों में वैसे तो सभी महत्वपूर्ण और अहम है, लेकिन सिंधु जल समझौता बहुत ही महत्वपूर्ण है। 60 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने विश्व बैंक के मध्यस्थता के कारण, विश्व बैंक की मदद से सिंधु जल समझौता को आगे बढ़ाया और इसमें 6 नदियां हैं, 3 पाकिस्तान, 3 भारत को, और जो नदियां भारत को दी गई उसमें ब्यास, रवि और सतलज। दूसरी तरफ पाकिस्तान को झेलम, सिंध और 3 जो नदियां दी गई हैं। लेकिन इन सभी नदियों का अधिकांश जल का उपयोग, पानी का उपयोग पाकिस्तानी करता आ रहा है। 80% पानी का उपयोग और कृषि और पीने के लिए अन्य सभी
में पाकिस्तान करता चला आ रहा है, लेकिन भारत ने इससे पहले भी अनेक आतंकवादी हमले, अनेक भारत और पाकिस्तान के बीच घटनाएं हुई, हमले हुए, जैसे 48 का कवालियों पर कश्मीर पर आक्रमण, इसके बाद में 19 और 71 का युद्ध, इसके बाद में 62 का युद्ध, फिर कारगिल का युद्ध, संसद पर हमले और आतंकवादियों द्वारा सदैव कश्मीर के माध्यम से भारत पर हमला। लेकिन इतना सक्षम और सशक्त प्रधानमंत्री आज तक नहीं हो पाया कि जिन्होंने इतने कड़े और सख्त कदम उठाए हों। प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए और भारत के लोगों के प्रति हमदर्द और आतंकवाद को समाप्ति के लिए सख्त और कड़े कदम उठाए हैं। पानी जिस तरह रोका गया है सिंधु का, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। आज पाकिस्तान से खबर आई है कि सिंधु और पंजाब में पानी को लेकर के ज़बरदस्त मारकाट और धरना प्रदर्शन आंदोलन प्रारंभ हो गया है। तो पानी पाकिस्तान का बंद करके सरकार ने एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाया है। भारत की सरकार आतंकवाद को लेकर गंभीर है और सभी ऐसा लगता है कि सरकार इस हमले के कारण इस हमले को गंभीरता से लिया है और इसका बदला लेने अभी तो इतने सारे कदम उठाए हैं, आगे भी सरकार कोई बड़ा और कड़ा कदम उठाएगी कि जिससे कभी पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन कभी भारत के खिलाफ कभी कदम न उठा सके। लेकिन भारत की शक्ति का असर पाकिस्तान की हर जगह दिख रहा है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, एटीएम पर भी लोगों की लाइन लगी हुई है, यहाँ तक कि सरकार के लोग देश छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। सरकार के अधिकांश परिवार देश छोड़कर बाहर चले गए हैं और पाकिस्तान की सरकार और सेना और जनता पूरी तरह से खौफ में है। सरकार गंभीर कदम उठाने के लिए सभी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। देश के भीतर विपक्ष और देश की आम जनता सरकार के साथ है और कड़ा कदम उठाने के लिए सरकार से आग्रह कर रही है। वहीं हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और सभी अधिकांश देश भारत की नीति के साथ हैं, भारत सरकार के साथ हैं। इस समय पाकिस्तान पूरी तरह से विश्व समुदाय में, विश्व पटल पर पूरी तरह से अकेला पड़ गया है और आज उसके साथ कोई नहीं है। जहाँ तक बात चीन की है तो इस समय चीन भी पूरी तरह से तटस्थ है और वह विचार कर रहा है आतंकवादी घटनाओं को लेकर के। देश में अभी जो हमला हुआ है उसका सभी देशवासी नागरिक इस घटना की कड़ी आलोचना करते हैं और आशा करते हैं कि सरकार इस घटना को गंभीरता से लेते हुए और इसका कड़ा और सख्त प्रतिशोध लेगी और सरकार गंभीर दिख रही है। आज के इस अंक में इतना ही। कल किसी विषय को लेकर के, नया विषय लेकर के आपके सामने आऊँगा, आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय श्री राम।